Drop your ego, ladies and gentlemen. The biggest problem with people today is कि हम बहुत ज्यादा ईगो अपने संग कैरी करके रखते हैं. हम ये सोचते हैं यार अपन 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे हाव भाव होते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं, वो तो ऐसा है जैसे सब कुछ हमारा ही होगा इस दुनिया पे. I have seen a lot of people carrying a lot of ego with them. They don't understand that that ego is never going to help them. Let me give you a few examples. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने पापा मम्मी से ना पैसे नहीं लेना चाहते. अगर हम उनको कभी हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, तो वो बच्चे ना एकदम से खुददार हो जाते हैं. वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, हम मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकते. हमारे मम्मी पापा ऑलरेडी हमारे कॉलेज के ऊपर पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप पार्टीज के लिए तो मम्मी पापा से पैसे लेते हो, कहीं घूमना होता है तो मम्मी पापा से पैसे लेते हो, इंटरनेट के पैसे घर वालों से लेते हो, जो मोबाइल आपके पास है वो घर वालों ने दिलाए, जो लैपटॉप आपके पास है वो घर वालों ने दिलाए, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो भी घर वालों ने दिलाए हैं. लेकिन जब आपको अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, आप उस समय बहुत ज्यादा खुददार बन जाते हो, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बन जाते हो कि नहीं 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 नहीं, मैं अपने पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता. मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा, वो मार्केट में जाके इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके अपने घर वालों को बता सके हम क्या कर रहे हैं. गो एंड टेल योर पेरेंट्स व्हाट यू आर डूइंग, गो एंड टेक मनी फ्रॉम देम, एंड कल की डेट में सक्सेसफुल हो जाओगे, पैसे कमाओगे. योर पेरेंट्स डोंट वांट योर मनी. Take them to wonderful places, give them a comfortable life. But if for all that to happen, if you need some money, go and ask your parents. जो हमारी जर्नी थी, आपको पता होगा हमारी जर्नी में हमको 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था. मैंने ईगो नहीं रखा उस समय, मैंने अपने पेरेंट्स से भी पैसे लिए. जो मेरे कॉलेज के बैचमेट्स थे, यू नो आई वाज द स्टार ऑफ माय बैच, राइट, बैच टॉपर, पार्टिसिपेटेड इन ऑल द एक्टिविटीज, बट स्टिल मैं उनके पास गया, मैंने बोला यार आई नीड मनी, आई एम गोइंग टू रिटर्न योर मनी एनी हाउ, आई कैन नॉट इवन टेल यू द डेट, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो कर दो. We got that money back. We repaid off our loans. We returned the money to each and everyone. There was a time when my brother had been spending a lot of money on myself. We repaid all of that. Obviously, brother को हम नहीं repay करते हैं, उसको तो वो तो अपना ही पैसा है ना. लेकिन जितने भी दोस्त हैं, लोग हैं, सबके पैसे लौटाए because I did not have that ego with me. जब मेरे पास काम नहीं था, जब मैं न्यू दिल्ली में था, वहां पे एक सिंगर थे, जब मेरा MTV का शूट हुआ था, हम उनके पास गए थे कि इज देयर अ वर्क अपॉर्चुनिटी, प्लीज लेट मी नो. देयर वाज अ लेडी हु यूज्ड टू कंडक्ट इवेंट्स. हम उनके पास गए थे, हमने एक फेसबुक ग्रुप, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था कि अगर आपके पास कहीं पे भी एंकरिंग अपॉर्चुनिटी, आप प्लीज मुझे काम दे दो, मुझे काम चाहिए. आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. जब किसी का लॉन्च हो रहा था सौरभ का, मैं उस लॉन्च में भी हेल्प करने को रेडी था बिकॉज आई नीडेड मनी फॉर माई सेल्फ टू गेट माई कॉन्फिडेंस बैक. आई डिड नॉट हैव दैट ईगो. और अगर वो ईगो लेके चलते तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे. आई हैव नो शेम इन सेइंग कि जो भी मैंने टेक्निकल चीजें सीखी हैं, वो जो लोग मुझसे उम्र में कम है उनसे सीखी है. आई स्टिल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल. यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव दैट ईगो विद मी. The second example that I would like to give you over here is, you know about Siddhant Junjunwala from our team. आपने एक, मैंने पहले वेबिनार भी करा था, उस वेबिनार में भी मैंने आपको बताया था, his family needed some money and he gave rupees 40 lakhs to his parents. अगर आप ये वाली स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, अगर आप ये वाली सक्सेस स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, do write in the comment section and I will make a video with him and I will share how he was able to make that happen. Now there was a time जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रुपए का डेट था, जब उसे बहुत ज्यादा पैसे लौटाने थे. He was not afraid to ask for work. He asked for work from my brother, he asked for work from my team members, he asked for work from other people also, that if you have a product, I am going to sell that for you because I need money for myself and my survival. He was able to revive that, he was able to turn the tables around, and then he was able to get amazing results for himself. But the problem with a lot of you is that you carry such huge inflated egos that you will never go and never ask for help. Listen to me, if you don't ask for help, the answer is always going to be no. If you don't ask other people's opinion, if it is required for you, you might go down the wrong path. आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मैं पुणे में एक इवेंट में गया था, वहां पे एक बंदा आता है मेरे पास, उसका एक स्टार्टअप था. He was talking to me, I gave him some ideas and मैंने उसको बोला आप हमारे जो ऑनलाइन सेशंस है, लर्निंग सेशंस है, उसमें आओ. And his answer was, सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ सर, मैं कैसे आ सकता हूँ सीखने के लिए. I just smiled, I told him okay, जो भी मेरे पास टाइम था आपको देने के लिए वो मैं दे चुका हूँ. I would like to talk to someone else who is ready to receive what I want to give them. And जो कॉलेज के हमारे एक इंचार्ज थे प्लेसमेंट्स के एंड एंटरप्रेन्योरियल सेल के, आदेश पटवर्धन सर, उन्होंने मुझे यही बोला, दैट पर्सन हैज अ लॉट ऑफ ईगो विद हिम, राहुल इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, डोंट टॉक टू दैट पर्सन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड गोइंग डाउन द ड्रेन ओनली बिकॉज दे कैरी अ लॉट ऑफ ईगो विद देम. आर यू ऑल्सो वन ऑफ देम? कि आपके पास थोड़े से रिजल्ट्स आ जाते हैं, उस रिजल्ट्स के बाद आपको लगता है मैंने सब कुछ कर लिया है. If that's the case with you, please stop doing that. Now, how do you identify whether you are carrying ego with you or not? नंबर 1, अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करने के लिए रेडी नहीं होते हो, इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा ईगो है. जो आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, अगर आपका ट्रीटमेंट उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, इफ यू डोंट लुक एट देम विद अ लॉट ऑफ
pride, if you don't value their work, that means you're carrying a lot of ego. People who can't do anything for you, जो होटल में खाना सर्व करते हैं, जो गार्ड्स हैं, जो लोग साफ सफाई करते हैं, how do you treat them, how do you talk to them, that will ensure and that will let you know whether you are carrying a lot of ego with you. ऐसा बहुत सारे लोगों के संग होता है, unknowingly भी हमारे पास जब रिजल्ट्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा ईगो अपने संग लेने लग जाते हैं. रिसेंटली भी मैंने हमारे एक इवेंट में देखा था, there was a person who's doing well. I saw that he has got a lot of ego with him. I told him, मैंने अकेले जाके बात करी, बॉस drop this ego, this is not going to take you anywhere in your life. It happens. रिजल्ट्स आते हैं, हमारे पास कभी इतने रिजल्ट्स नहीं होते, हमने कभी ऐसे पैसे नहीं कमाए होते, वो सफलता हमारे सर चढ़ने लग जाती है, एंड दैट इज द डे वेयर योर डाउनफॉल इज गोइंग टू हैपन. प्लीज रिमेंबर, ईगो आपको सबसे ज्यादा नीचे ले जा सकती है. It can take you down the drain and you will not even realize why that is happening with me. You might be very talented, you might be putting in a lot of efforts, you might be getting results for you. But if you want to win in the longer run, be humble, be modest, drop your ego, ask for help. And always treat everybody with respect and love. And I guarantee you that you are going to win. Drop your ego, ladies and gentlemen. That's the best message that I have to give to you. And I guarantee you, you would be living a peaceful life and you would be getting amazing and incredible results for yourself once you have dropped your ego. Go do it today.